राधे राधे भक्तों। देखो, बात बहुत सीधी है और बहुत गहरी भी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर का नहीं है, न घर वाले हैं, न परिस्थितियां हैं, न गरीबी है, न बीमारी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना आलस्य है। और तुम इसे हल्का मत समझना, क्योंकि ये आलस्य ही है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। आदमी चाहता है कि जीवन बदल जाए, भक्ति हो जाए, मन शांत हो जाए, भगवान मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि सुबह आंख खुलते ही उसका मन सबसे पहले क्या करता है। वो कहता है आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है, अभी थकान है, अभी समय नहीं है। और यही अभी नहीं धीरे धीरे पूरे जीवन को खा जाता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो पुरुष आलस्य में डूबा रहता है वह न इस लोक का रहता है न परलोक का, क्योंकि आलस्य तमस का रूप है और तमस जहां होता है वहां प्रकाश नहीं ठहर सकता। तुम दीपक जलाना चाहते हो लेकिन खिड़की दरवाजा बंद रखे हो तो प्रकाश कहां से आएगा। भक्ति कोई अलग चीज नहीं है, वह जीवन की सजगता है और आलस्य उस सजगता का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति भगवान को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, लेकिन कभी अपने आलस्य को नहीं देखता। और जब तक आदमी अपने आलस्य को नहीं देखता तब तक उसका कल कभी नहीं बदलता। इसीलिए सबसे पहले ये समझ लो कि आलस्य कोई साधारण आदत नहीं है, ये मन की बीमारी है। और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यही आलस्य धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से भक्ति, पुरुषार्थ और आत्मविश्वास तीनों को चुपचाप निकाल देगा। अब एक छोटी सी कथा समझ लो। एक युवक था, बहुत श्रद्धा थी उसके भीतर, सत्संग में आता था, आंखें भर आती थी, बोलता था कि अब जीवन बदलूंगा, अब भजन करूंगा, अब नियम बनाऊंगा। लेकिन उसका एक ही शत्रु था, आलस्य। सुबह उठता तो मन कहता आज शरीर भारी है, आज माला शाम को कर लेंगे, शाम होती तो कहता आज दिन भर थक गए, कल पक्का करेंगे। और ऐसे ही करते करते कल पर कल चढ़ता गया, वर्षों बीत गए, न भजन बढ़ा न मन बदला। फिर एक दिन वो बहुत दुखी होकर आया और बोला कि भीतर शांति नहीं मिल रही। तो उससे बस इतना कहा गया कि तूने भगवान को कभी छोड़ा नहीं, लेकिन तूने समय पर पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। और याद रख, आलस्य बड़ा चालाक है, वो सीधे नहीं कहता कि भजन मत कर, वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में। और यही बाद में मनुष्य की पूरी उम्र खा जाता है। गीता कहती है कि जो अपने कर्तव्य को टालता है वो धीरे धीरे अपने आत्मबल को खो देता है। उस युवक के साथ भी यही हुआ। बाहर से वो ठीक दिखता था लेकिन भीतर से कमजोर हो गया था, क्योंकि आलस्य मनुष्य से उसका तेज छीन लेता है, उसकी दृष्टि कुंद कर देता है। और जब दृष्टि कुंद हो जाती है तो भगवान सामने खड़े हों तब भी दिखाई नहीं देते। इसलिए समझ लो, आलस्य कोई मामूली दोष नहीं है, यह वह जहर है जो मीठे बहाने बनाकर मनुष्य की साधना, संकल्प और जीवन की दिशा को चुपचाप नष्ट कर देता है। अब इस बात को और गहराई से समझो। आलस्य शरीर में नहीं रहता, यह मन में बैठता है, और मन जब ढीला हो जाता है तो शरीर अपने आप ढीला हो जाता है। लोग कहते हैं शरीर साथ नहीं देता, लेकिन सच यह है कि मन ने शरीर को आदेश ही नहीं दिया, क्योंकि जहां इच्छा प्रबल होती है वहां शरीर अपने आप चल पड़ता है। तुमने देखा होगा, माँ अपने बीमार शरीर के साथ भी बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है, वहां आलस्य नहीं टिकता, क्योंकि प्रेम जागृत है। ठीक उसी तरह भक्ति में भी जब प्रेम नहीं जागता तब आलस्य राज करता है। और इसीलिए ये मत सोचो कि आलस्य बाहर से जाएगा, इसे भीतर से हटाना पड़ेगा। गीता कहती है कि मनुष्य जैसा मन बनाता है वैसा ही बन जाता है। आलसी मन बहाने खोजता है, सजग मन उपाय खोजता है, और भगवान उसी के सहायक होते हैं जो उपाय खोजता है। जो आदमी कहता है आज मन नहीं है, वो असल में ये कह रहा होता है कि अभी मेरा मन भगवान से बड़ा है। और यही सबसे बड़ा पतन है, क्योंकि जहां मन मालिक बन बैठता है वहां भक्ति दासी बन जाती है। इसलिए समझ लो कि आलस्य को हराने का पहला उपाय है अपने मन की बात तुरंत न मानना। मन कहे बैठ जाओ तो खड़े हो जाओ, मन कहे छोड़ दो तो पकड़ लो, मन कहे कल करेंगे तो उसी क्षण कर लो।
यही छोटा सा पुरुषार्थ धीरे धीरे मन को उसकी सही जगह पर बैठा देता है। और जब मन सही जगह बैठ जाता है तब आलस्य अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। और जब आलस्य कमजोर पड़ने लगता है तब आदमी को पहली बार ये अनुभव होता है कि जीवन कोई बोझ नहीं है, बोझ तो मन ने बना रखा था। देखो बात बहुत साफ है, भगवान किसी से कठिन साधना नहीं मांगते, वो तो बस इतना चाहते हैं कि जो करना है उसे टालो मत, क्योंकि टालना ही आलस्य का असली रूप है। आदमी सोचता है कि पहले मन बनेगा फिर भजन करेंगे, पहले अनुकूलता आएगी फिर नियम बनाएंगे, लेकिन ये मन की सबसे बड़ी चाल है। मन कभी तैयार नहीं होता, उसे जब तक आदेश नहीं दिया जाता तब तक वो ढील ही ढील दिखाता है। और इसीलिए प्रेम मार्ग में पहला नियम यह है कि मन के अनुसार नहीं, मर्यादा के अनुसार चलो। समय पर उठो चाहे मन माने या ना माने, समय पर नाम लो चाहे रस आए या ना आए, क्योंकि रस पहले नहीं आता, रस तो निरंतरता से पैदा होता है। और निरंतरता का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जो आदमी आज थोड़ा ढील देता है वो कल और ढील देगा, और परसों वो कहेगा कि अब तो आदत ही छूट गई। इसलिए समझ लो, आलस्य से लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये रोज की सजगता है, रोज का छोटा सा युद्ध है। और जो आदमी इस युद्ध से भागता है वह जीवन में कहीं का नहीं रहता, न भोग में टिक पाता है न योग में। इसलिए अपने ऊपर दया मत करो, अपने मन पर करुणा मत दिखाओ, क्योंकि मन पर की गई करुणा आत्मा पर अत्याचार बन जाती है। और जिस दिन यह बात भीतर बैठ जाती है उसी दिन से आदमी का जीवन धीरे धीरे सीधा होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझ लो, आलस्य केवल काम न करने का नाम नहीं है, आलस्य सत्य से भागने का नाम है। क्योंकि जो आदमी सजग हो जाता है उसे अपने दोष साफ दिखने लगते हैं, और मन को अपने दोष देखना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वह आलस्य की चादर ओढ़ लेता है, कह देता है अभी समय नहीं है, अभी स्थिति ठीक नहीं है, अभी मन नहीं है, ताकि भीतर झांकना न पड़े। लेकिन याद रखो, जब तक आदमी अपने भीतर की गंदगी नहीं देखेगा तब तक शुद्धि कैसे होगी। प्रेमानंद यही कहते हैं कि भक्ति का रास्ता आराम का रास्ता नहीं है, ये जागरण का रास्ता है। और जहां जागरण है वहां आलस्य टिक ही नहीं सकता। साधना का अर्थ घंटों बैठना नहीं है, साधना का अर्थ है अपने जीवन को ईमानदारी से देखना। और आलसी व्यक्ति जीवन को नहीं देखता, वह बस दिन काटता है। उसे लगता है कि समय बीत रहा है, लेकिन सच यह है कि समय नहीं, जीवन बीत रहा है। इसीलिए जो क्षण मिला है उसे टालो मत, क्योंकि जो आज टल गया वो अक्सर कभी नहीं होता। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही जीवन बच जाता है। भगवान दूर नहीं है, उन्हें पाने के लिए केवल इतना चाहिए कि आदमी अपने आलस्य को पहचान ले और उसके साथ समझौता करना बंद कर दे। क्योंकि जिस दिन समझौता खत्म होता है उसी दिन साधना शुरू होती है, और यही जीवन का आखिरी और सबसे बड़ा सत्य। अब एक बात और समझ लो, आलस्य केवल थकान का नाम नहीं है, यह भीतर की असावधानी का नाम है। आदमी जागता तो है लेकिन सच में जागा हुआ नहीं होता, वो चलता है लेकिन दिशा नहीं जानता, वो बोलता है लेकिन भीतर सुनता नहीं। और यही असावधानी धीरे धीरे आलस्य बन जाती है। फिर आदमी कहता है मन नहीं लगता, नाम में रस नहीं आता, नियम बोझ लगते हैं। लेकिन दोष नियम में नहीं है, दोष उस मन में है जो सजग रहना भूल गया है। सजगता चली जाए तो साधना भी बोझ बन जाती है और जीवन भी। इसीलिए पहला काम ये नहीं है कि बहुत कुछ कर लिया जाए, पहला काम ये है कि जो भी किया जाए होश में किया जाए। उठे तो पूरे उठे, बैठे तो पूरे बैठे, नाम ले तो पूरे मन से ले। क्योंकि आधा मन आलस्य की सबसे सुरक्षित जगह है। आधा मन कभी बदलता नहीं, वो बस समय काटता है। और जो आदमी समय काटता है वो अंत में जीवन कटते हुए देखता है। इसलिए अपने दिन को यूं ही बहने मत दो, अपने मन को यूं ही ढीला मत छोड़ो। थोड़ा कसना पड़ेगा, थोड़ी शक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शक्ति कोई अत्याचार नहीं है, ये अपने आप पर की गई सबसे बड़ी कृपा है। और जिस दिन ये बात भीतर उतर जाती है उसी दिन से आलस्य की जड़ें हिलने लगती हैं।
और जब आलस्य की जड़ें हिलने लगती हैं तब मन भीतर से विरोध करता है। वो कहता है कि अब ज्यादा सख्ती मत कर, थोड़ा ढीला चल, आज छोड़ दे। लेकिन यही आदमी चूक जाता है, क्योंकि मन की ये मीठी बात असल में पीछे खींचने की चाल होती है। याद रखो, मन कभी नहीं चाहता कि आदमी मजबूत बने, क्योंकि मजबूत आदमी मन का गुलाम नहीं रहता। इसलिए मन हर बार आराम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जो व्यक्ति सच में जीवन को बदलना चाहता है उसे यह समझना पड़ेगा कि आराम की लालसा और सत्य की यात्रा एक साथ नहीं चल सकती। थोड़ी पीड़ा आएगी, थोड़ा मन टूटेगा, पुराने स्वभाव छूटेंगे, लेकिन यही टूटना असल में बनना है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही मन को मथे बिना साधना नहीं टिकती। आलस्य इसलिए भी बना रहता है क्योंकि आदमी परिणाम तुरंत चाहता है। 2 दिन नाम लिया और कह दिया कुछ हुआ नहीं, लेकिन भीतर जो जमी हुई परतें हैं वे वर्षों की हैं। वे 2 दिन में कैसे टूटेंगी? इसलिए धैर्य रखो, लगातार लगे रहो, बिना मन से पूछे, बिना परिणाम की चिंता किए। क्योंकि जो आदमी प्रक्रिया में ईमानदार होता है, परिणाम अपने आप उसके पीछे पीछे आता है। और जिस दिन ये बात पक्की हो जाती है उस दिन से आदमी आलस्य से नहीं, आलस्य आदमी से डरने लगता है। अब यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जब आलस्य कमजोर होता है तो मन शोर मचाने लगता है। पुराने संस्कार उठकर सामने खड़े हो जाते हैं, कहेंगे इतना बदलने की क्या जरूरत है, पहले भी तो जी ही रहे थे। लेकिन याद रखो, पहले जी नहीं रहे थे, बस समय काट रहे थे। और जो आदमी समय काटता है वो अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। इसीलिए इस शोर से घबराना मत। ये शोर इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ सही दिशा में टूट रहा है। अब यहाँ एक बहुत काम की बात समझ लो, साधना का मतलब ये नहीं कि जीवन से भाग जाओ। साधना का मतलब है जीवन में उतरकर सजग हो जाओ। आलसी आदमी जीवन से भागता है, जागरूक आदमी जीवन को थाम लेता है। वो हर काम में होश रखता है, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो, क्योंकि होश ही वो आग है जिसमें आलस्य टिक नहीं पाता। इसलिए ये मत देखो कि बहुत कुछ करना है, बस ये देखो कि जो भी कर रहे हो उसमें पूरी उपस्थिति हो। बिना उपस्थिति के किया गया भजन भी आलस्य ही है, और उपस्थिति के साथ किया गया साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। और जिस दिन ये फर्क समझ में आ जाता है उसी दिन से जीवन की चाल बदलने लगती है। और जब जीवन की चाल बदलने लगती है तब आदमी को ये साफ दिखाई देने लगता है कि आलस्य बाहर से नहीं आया था, वो तो भीतर की उलझन से पैदा हुआ था। मन जब उद्देश्यहीन होता है तब वह भारी हो जाता है, और वही भारीपन आलस्य कहलाता है। इसीलिए यह मत समझो कि केवल नियम बना लेने से आलस्य चला जाएगा। नियम तो सहारा है, असली बात यह है कि भीतर लक्ष्य स्पष्ट हो। ये स्पष्टता की जीवन यूं ही नहीं मिला है। हर सांस की एक कीमत है, और जो इस कीमत को समझ लेता है वो समय को हल्के में नहीं लेता। वो जानता है कि आज जो ढील दी गई वो कल आदत बन जाएगी, और आदत बनते ही आदमी खुद को समझाने लगता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब ढीला हो चुका होता है। इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलो। मन अगर भागे तो उसे प्यार से नहीं, सच्चाई से रोको, क्योंकि मन को बहलाने से वह और शातिर बनता है, और मन को सच दिखाने से वो धीरे धीरे सीधा होता है। ये सीधापन ही असली साधना है। और जब मन सीधा होने लगता है तब आलस्य अपने आप पीछे हटने लगता है, क्योंकि आलस्य का अस्तित्व ही टेढ़े मन पर टिका होता है। और जहां सीधापन आ गया वहां आलस्य टिक ही नहीं पाता। अब एक बहुत व्यवहार की बात कहता हूं, आदमी आलस्य से इसलिए भी नहीं निकल पाता क्योंकि वह अपने दिन को भगवान के नाम से नहीं बांधता। दिन ऐसे ही खुल गया, ऐसे ही बह गया, और रात को कह दिया आज तो समय नहीं मिला। लेकिन सच यह है कि समय नहीं मिला नहीं, समय को पकड़ा ही नहीं। जिस दिन दिन की शुरुआत किसी पवित्र संकल्प से होती है उसी दिन मन को दिशा मिल जाती है। नहीं तो मन बिना लगाम के घोड़े जैसा हो जाता है, जिधर इच्छा उधर भागता है और फिर थकान का बहाना बनाकर बैठ जाता है। इसलिए बहुत बड़े नियम मत बनाओ, बस इतना तय कर लो कि दिन की शुरुआत ऐसे नहीं होगी जैसे जानवरों की होती है, आंख खुली और बस उठकर दौड़ शुरू। नहीं, थोड़ा ठहरो,
भीतर देखो, नाम याद करो और मन को ये बता दो कि आज ढील नहीं चलेगी, आज जो करना है वह होगा, चाहे मन साथ दे या न दे। क्योंकि मन को साथ देने की आदत नहीं, उसे आदेश की आदत डालनी पड़ती है। और यह आदेश गुस्से से नहीं, दृढ़ता से दिया जाता है। जैसे माँ बच्चे को समझाकर भी रोकती है और जरूरत पड़े तो पकड़कर भी रोकती है, वैसे ही अपने मन के साथ व्यवहार करना पड़ता है। ये कठोरता नहीं है, ये प्रेम है। क्योंकि जो मन को आज काबू में नहीं लाता वो कल मन के हाथों बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने दिन को हल्के में मत लो, अपने मन को खुला मत छोड़ो, क्योंकि खुला मन ही आलस्य का सबसे बड़ा घर होता है। और जिस दिन ये घर उजड़ने लगता है उसी दिन जीवन सच में चलने लगता है। और जब जीवन सच में चलने लगता है तब आदमी को पहली बार यह एहसास होता है कि समस्या समय की नहीं थी, समस्या मन की ढील की थी। मन जब ढीला रहता है तो छोटा सा काम भी पहाड़ लगता है, और मन जब कस जाता है तो बड़ा बोझ भी हल्का हो जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं बदलूंगा, ये सोच ही आलस्य की जड़ है। सच्चाई यह है कि जब आदमी भीतर से बदलता है तब परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। आलसी मन हमेशा सहारे खोजता है, कोई साथ दे दे, कोई प्रेरणा दे दे, कोई धक्का दे दे। लेकिन सजग आदमी जानता है कि असली धक्का बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और ये धक्का कोई भावुक भाषण नहीं देता, ये रोज की साधारण दृढ़ता देता है। रोज वही समय, रोज वही नियम, रोज वही ईमानदारी, बिना तमाशे के, बिना दिखावे के। क्योंकि दिखावा भी आलस्य का ही एक रूप है। जो आदमी दिखाने में ऊर्जा खर्च करता है वो करने में थक जाता है। इसलिए शांत रहो, भीतर रहो, अपने काम से काम रखो और अपने मन को रोज ये याद दिलाते रहो कि ढील देने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन कसकर चलने से जीवन धीरे धीरे अपने सही स्थान पर आने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य फिर से अपने जीवन का स्वामी बनना शुरू करता है। और जब आदमी अपने जीवन का स्वामी बनना शुरू करता है तब उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि आलस्य केवल काम में नहीं था, वो सोच में भी था, निर्णय में भी था, यहां तक कि भगवान को याद करने में भी था। मन कहता था बाद में कर लेंगे, अभी दुनिया के काम जरूरी हैं। लेकिन सच पूछो तो सबसे जरूरी काम वही था जिसे टाला गया, क्योंकि जो आत्मा से जुड़ा है वही असली है, बाकी सब तो आता जाता है। इसलिए ये भूल मत करो कि पहले सब ठीक कर लूं फिर भजन करूंगा, पहले मन शांत हो जाए फिर नाम लूंगा। ये क्रम उल्टा है, पहले नाम लो फिर मन शांत होगा, पहले सजग बनो फिर काम ठीक होंगे। आलसी मन हमेशा परिणाम पहले चाहता है और पुरुषार्थ बाद में, लेकिन साधक का मार्ग उल्टा है, वह पहले पुरुषार्थ करता है, परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। और यही छोड़ देना ही भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। जब आदमी यह ठान लेता है कि चाहे भीतर कैसी भी हालत हो, नाम नहीं छूटेगा, नियम नहीं टूटेगा, सजगता नहीं बिखरेगी, तब धीरे धीरे भीतर एक नया बल जन्म लेता है। और ये बल किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन यही बल आदमी को गिरने से बचाता है, उठाता है, आगे बढ़ाता है। और जिस दिन ये बल स्थिर हो जाता है उस दिन आलस्य केवल एक पुरानी याद बनकर रह जाता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी और समझ लो, कई बार आदमी थोड़ा संभलता है, 2-4 दिन नियम निभा लेता है, मन थोड़ा स्थिर हो जाता है और फिर भीतर से एक आवाज आती है कि अब तो ठीक हो गया, अब थोड़ा ढीला चल सकते हैं। और यही फिर से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि आलस्य सीधा आकर हमला नहीं करता, वह अवसर देखता है। जैसे ही सजगता ढीली हुई वह फिर से जगह बना लेता है। इसलिए यह मत मानो कि अब जीत हो गई, जब तक सांस है तब तक सजगता चाहिए। यह जीवन कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह निरंतर जागरण है। और जो आदमी ये समझ लेता है कि मुझे हर दिन नया होकर उठना है, हर दिन मन को फिर से साधना है, वही टिकता है। बाकी लोग थोड़ी दूर चलकर थक जाते हैं, फिर वही पुरानी ढील, वही पुराने बहाने और फिर वही खालीपन। इसीलिए अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय बैठा लो कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे मन जैसा भी हो, सजगता नहीं टूटेगी। क्योंकि सजगता टूटी तो आलस्य लौटेगा,
और आलस्य लौटा तो फिर वही अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए अपने भीतर की लौ को रोज जलाए रखना, छोटी हो तो भी जलती रहे, क्योंकि यही छोटी लौ धीरे धीरे पूरे जीवन को प्रकाश से भर देती है। और जहां प्रकाश भर गया वहां आलस्य का अंधेरा टिक ही नहीं पाता। अब एक अंतिम गहराई की बात समझ लो, आलस्य केवल शरीर को नहीं रोकता, यह आत्मा की पुकार को भी दबा देता है। भीतर से आवाज आती है कि जीवन यूं ही मत गंवाओ, कुछ सच्चा करो, कुछ स्थायी पकड़ो, लेकिन मन तुरंत शोर मचा देता है। अभी समय है, अभी उम्र पड़ी है, अभी दुनिया देख लो, और इसी धोखे में पूरा जीवन निकल जाता है। इसीलिए यह मत मानो कि कल बहुत दूर है। कल कभी आया ही नहीं, जो आया है वो आज है, और जो करना है वो अभी है। साधना को टालना अपने ही भाग्य को टालना है, क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं बनता, वो रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। आज उठे या नहीं उठे, आज नाम लिया या नहीं लिया, आज मन को माना या मन को साधा, यही छोटी बातें मिलकर जीवन की दिशा तय करती हैं। इसीलिए अपने दिन को साधारण मत समझो। हर दिन परीक्षा है, हर क्षण अवसर है, और जो इस अवसर को पहचान लेता है वही धीरे धीरे अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ता है। आलस्य वही जंजीर है जो दिखाई नहीं देती पर बांधे रखती है, और जब ये जंजीर टूटती है तब आदमी पहली बार भीतर से हल्का महसूस करता है, जैसे कोई भार उतर गया हो, और यही हल्कापन आगे बढ़ने की असली शक्ति बन जाता है।